प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दौरान तिरंगा झंडा फहराने में एक विशेष ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। 2024 में उन्होंने कुल 11वीं बार इस पवित्र स्थान से तिरंगा फहराया, जो उनके कार्यकाल का प्रतीक है। यह विशेष क्षण उन नागरिकों के लिए गर्व का स्रोत बन जाता है जो हर साल इस दिन एकजुट होकर अपने देश की स्वतंत्रता और सार्थकता का अनुभव करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। यह न केवल भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक संदेश भी है कि हमारा आजाद देश हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। मोदी जी के नेतृत्व में यह प्रतीकात्मकता बढ़ती जा रही है और उनके 11 बार झंडा फहराने के साथ यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल भारत को आगे बढ़ाया है, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी है। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 के बीच लाल किले से तिरंगा 10 बार फहराया था। उनके समय में और आज के समय में दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल ने देश की नीति और समाज पर प्रभाव डाला है। मनमोहन सिंह के 10 बार के रिकॉर्ड को मोदी जी ने पार किया है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार किस तरह देश की जिम्मेदारियों को निभा रही है। इस वर्ष जब मोदी जी ने झंडा फहराया तो यह उनके लिए एक सम्मान का क्षण था। यह एक अनूठी उपलब्धि है जो न केवल व्यक्तिगत है बल्कि राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता, एकता और विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके भाषण ने लोगों को आगे बढ़ने और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। संक्षेप में, सभी को इस बात से अवगत होना चाहिए कि मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड 11 बार बना दिया है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो न केवल उनके कार्यकाल को महत्व देता है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे भारत की स्वतंत्रता और एकता के प्रति कितने समर्पित हैं। इस 11वीं बार के साथ मोदी जी ने एक नई राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में दर्शाएगी कि भारत कैसे विकसित होता है। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का लाल किले पर तिरंगा फहराना एक ऐतिहासिक घटना है, जो हर साल आजादी के दिन 15 अगस्त को होती है। यह गतिविधि पीएम बनने के बाद उनकी प्राथमिकता और देश के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। 2014 में जब उन्होंने पहली बार झंडा फहराया, तब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। यह मुहिम देश को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 2015 में उनके भाषण में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे सशक्त विचारों का समावेश हुआ। ये विचार भारत को एक तकनीकी शक्ति और उद्यमिता के लिए प्रेरित करने वाले बन गए। इसके बाद 2016 में जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के संकेत दिए, तब नेशनल सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि गरीबी हटाने का संकल्प भी लिया। यह परिवर्तनशील दृष्टिकोण लोगों को आगे बढ़ने और ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। 2017 में जीएसटी लागू होने की चर्चा के साथ मोदी जी ने न्यू इंडिया के विजन पर जोर दिया। यह दर्शाता है कि उनकी रणनीतियों में विकास और सुधार का स्पष्ट मार्ग है। इसके पश्चात 2018 में जब आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई, तब उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को हर भारतीय तक पहुंचाने का संकल्प लिया। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद का उनका भाषण, जिसमें उन्होंने एकजुटता और सुरक्षा का दुख व्यक्त किया, ने निश्चित रूप से नए आयाम खोले। 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच उनका जोर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा, जो उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। 2021 में अमृत महोत्सव की शुरुआत और 2022 में आजादी के भी 75 वर्ष पूरे होने पर पंच प्राण का संकल्प ने स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज को फिर से जीवित किया। इस प्रकार 2023 में विकसित भारत 2047 ओज का रोड मैप भी सामने आया, जिससे उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिला। अंत में 2024 में जब उन्होंने लगातार 11वीं बार झंडा फहराया, तब यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सबसे लंबी लगातार श्रृंखला बन गई। यह उनकी नेतृत्व शैली, देश के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण के लिए उनके अडिग संकल्प को दर्शाता है। इस सफर ने उनके कार्यकाल को एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का 69वां भाषण दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने दाम कम दम ज्यादा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भारत की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि हमें कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना चाहिए
जो वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह संदेश भारत के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आर्थिक प्रगति के संबंध में प्रधानमंत्री ने संतुलित समृद्धि का विजन पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सफल भारत के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। इस विजन ने सभी वर्गों की समृद्धि का सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे देश में सामर्थ्य और अवसर का संचार होगा। प्रस्तावित नई उत्पादों और पहलों की चर्चा में मोदी ने मेड इन इंडिया जेट्स, सेमीकंडक्टर मिशन और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का जिक्र किया। ये महत्वाकांक्षी कदम भारत की तकनीकी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। उन्होंने इन पहलों को भारतीय युवा का भविष्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। इसके साथ ही अवैध आव्रजन पर प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया, यह बताते हुए कि देश अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। उन्होंने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की, जो इस दिशा में कार्य करेगा। साथ ही भारतीय सैनिकों की बहादुरी को स्वीकार करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सलाम किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री का जोर रहा। उन्होंने आतंकवादियों के प्रति सख्त जवाब देने की बात कही, यह स्पष्ट करते हुए कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह संदेश निश्चित रूप से देशवासियों में सुरक्षा की भावना को और बढ़ाएगा। युवाओं के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए पीएम ने RS1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। यह योजना न केवल युवाओं के कौशल विकास में सहायक होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। वैश्विक स्तर पर परिवर्तनों का हवाला देते हुए GST में सुधार की घोषणा की गई, जिसे दिवाली का उपहार माना जा सकता है। इस सुधार से आम जनता पर टैक्स का बोझ कम होगा। रक्षा क्षेत्र में सुदर्शन चक्र प्रणाली का लॉन्च भी अभूतपूर्व है, जो भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है। सेमीकंडक्टर चिप्स में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भारत को तकनीकी क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाता है।